सांप। तो वहीं अनुपूरक बजट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा की और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक पर सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना अनुपूरक बजट पेश किया हुआ है और लगातार उस पर आज चर्चा चल रही है। इस पर हमसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण जी मौजूद हैं। सर, अनुपूरक बजट पेश हुआ है, विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रही है कि किसानों के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्या नाम खाद की समस्या है, बिजली की दिक्कतें आ रही हैं, बिजली बढ़ की जो बिल है वो बढ़ के आ रहे हैं। ऐसे में अनुपूरक बजट का क्या मतलब है? जनता रो रही है और सरकार अनुपूरक बजट पेश कर रही है। अनुपूरक बजट का अर्थ ये होता है, जो हमने प्रारंभिक रूप से आकलन किया था, कितना हमारा राजस्व प्राप्त हुआ, कितना व्यय करेंगे। हमारी प्राप्तियां उससे ज्यादा हो रही हैं। जो ज्यादा प्राप्तियां हैं उनको व्यय करना होगा और इस लोकतंत्र के सर्वोच्च सदन के द्वारा ही ये पारित होता है और तभी काम होता है। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें हर साल एक आलोचना का विषय बनाती है ऑपोजिशन कि अभी व्यय नहीं हुआ है और मांग रहे हैं। व्यय नहीं हुआ क्योंकि लोगों की तनख्वाह कोई एक बार में तो व्यय हो नहीं जाएगी। 1/12 हर महीने व्यय होगी। पेंशन 1/12 व्यय होगी। छात्रवृत्ति साल के अंत में व्यय होती है। जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो साल के अंत में पेमेंट होते हैं। तो ये अनुपूरक बजट जो है एक प्रक्रिया है, उसके तहत काम पूरा हो रहा है। अच्छी बात ये कि आज हमारे डेफिसिट वाले बजट नहीं आते हैं, आज हमारे रेवेन्यू सरप्लस बजट आते हैं, जिसका परिणाम ये है कि आज महंगाई जो है वो 1% से कम पे आ गई है। हमारी चिंता ये है कि नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि उसके अलग नुकसान होते हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल अलग दिशा पे चली है, तेजी से आगे बढ़ रही है, गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है, ग्रोथ भी हो रही है और सबको साथ लेके चलने का काम भी हो रहा है। सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम पूरे प्रदेश में भी किए जा रहे हैं, पूरे देश में किए जा रहे हैं। प्रेरणा स्थल का भी कल शुभारंभ हो जाएगा। किस तरीके से देखते हो, क्या तैयारियां हैं? हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, खासकर लखनऊ वासियों का हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य कि आदरणीय अटल जी ने हमारा नेतृत्व किया। उनका सम्मान करते हुए अटल जी के लिए भी और आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी भी, आदरणीय मुखर्जी के लिए भी 3 बड़ी भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया। अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत भव्य स्थान तैयार हुआ है। वहां पे कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। एक पहला भव्य कार्यक्रम होगा। मेरी विधानसभा कन्नौज से भी लोग आ रहे हैं बड़े उत्साह के